नमस्ते दोस्तों, 5 अगस्त के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। वेदर सिस्टम देख लेते हैं पहले। तो अब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, पहले तो देखेंगे कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पहाड़ों पर बना हुआ है। एक जो ट्रफ है वो इस तरह से यहाँ से जा रही है, यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों से लेकर के डिप कर रही है बंगाल की खाड़ी में। एक जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है नॉर्थ अंडमान सागर में, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ बना हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर है, यानी बिहार के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं। अब अगर हम देखें तो जो बारिश कैसे होगी यहाँ पर और क्या क्या वेदर सिस्टम है, और उसके हिसाब से भी देखते हैं। तो जो ट्रफ थी वो पहले आपने देखा था कि वो इधर से जा रही थी, तो ये नॉर्थ में शिफ्ट हुई है। नॉर्थ में शिफ्ट हुई है तो इसके कारण क्या हुआ है कि मध्य भारत में, यानी कि राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी, क्योंकि ट्रफ ऊपर की तरफ चली गई है। निम्न दबाव की रेखा, यानी ट्रफ का मतलब है निम्न दबाव की रेखा, जहाँ पर भी होती है वहाँ पर जो बारिश है वो कम हो जाती है। मतलब उधर से जहाँ से शिफ्ट होती है वहाँ कम हो जाती है, और जहाँ पर आती है वहाँ पर बारिश बढ़ जाती है। तो अब गंगा के मैदानी क्षेत्रों से लेकर के, क्योंकि ये पूर्वी भारत की तरफ है, तो पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियाँ अब काफ़ी अच्छी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो आप देखिए कि ये जो ट्रफ इस तरह से बन रही है, और यहाँ से ये नमी वाली हवाएं ये अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही हैं। तो आज का अगर हम जो वेदर सिस्टम के हिसाब से देखें बारिश कहाँ पर होगी, तो आप देखिए लद्दाख वगैरह में बारिश कम है, जम्मू कश्मीर कम हो जाएगी, लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड में बारिश अभी भी झमाझम होने की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, यानी पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और मध्य भारत में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ पर झमाझम बारिश है। राजस्थान के केवल पूर्वी जिलों में बारिश रहेगी, बाकी राजस्थान से लेकर के पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में भी बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी आपको दिखाई दे जाएगी। ये 5 तारीख का है। 6 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए इसमें भी वेदर सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ, उसी के हिसाब से बात करेंगे। तो ये देखिए जो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आ गया, और ये जो लो प्रेशर एरिया है ये म्यांमार के ऊपर आ जाएगा। अब जो ट्रफ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर है, और यहाँ से ये ट्रफ जो है आप देखिए इस तरह से नीचे की तरफ आ रही है। तो जहाँ जहाँ ट्रफ है वहीं पर आपको बारिश दिखाई देगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहेगी, पूरे पहाड़ों पर रहेगी, नेपाल की पहाड़ियों पर, और ये उत्तर भारत के साथ साथ पूर्वी भारत, मध्य भारत, यहाँ पर बारिश रहेगी। अब हम इसको इस तरह से डिकोड करेंगे कि अलग अलग राज्यों में किस तरह की बारिश आपको दिखाई देने वाली है। तो अगर हम ये मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुर, बारामूला, श्रीनगर, ये सारे, पुलवामा, इनकी बात करें तो यहाँ पर बारिश अब 2 दिनों में कम हो जाएगी। लेकिन पुंछ, मीरपुर, राजौरी, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, यहाँ पर अभी अच्छी बारिश की संभावना नज़र आ रही है 2 दिनों तक। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी कमी आपको दिखाई दे जाएगी। अब लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, छुटपुट बौछारें ही कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है, बढ़ोतरी होने की संभावना है। धर्मशाला से लेकर के जैसे कि मंडी है, ऊना है, हमीरपुर, कुल्लू, मनाली, नाहन, सोलन, ये नाहन में पिछले 24 घंटों में अच्छी बारिश हुई है। केलोंग, लाहौल स्पीति, चंबा, ये सारे इलाके झमाझम बारिश अगले 3 दिनों तक तो देखने वाले हैं। उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार होंगी। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का खतरा कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगा। देहरादून, मसूरी से लेकर के आपको, देहरादून, हरिद्वार से लेकर के आपको गढ़वाल, नैनीताल, उधमसिंह नगर और अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहब, सभी जगह पर अच्छी बारिश है। अब पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में ऐसा लग रहा है फिरोजपुर, मोगा, फजलिका, मुक्तसर, भटिंडा, तरन तारन, ये इलाके थोड़े कम बारिश देखेंगे, लेकिन बाकी सारे इलाकों में बारिश काफ़ी अच्छी होने वाली है। मूसलाधार बारिश भी हो सकती है कुछ इलाकों में, कुछ इलाकों में मॉडरेट शावर्स, यानी कि 10, 15, 20 मिलीमीटर की बारिश रहेगी। मौसम सुहावना हो जाएगा और गर्मी और उमस से छुटकारा मिल जाएगा। अब सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, ये जो इलाके हैं हरियाणा के, यहाँ पर खंड वर्षा हो सकती है, लेकिन बाकी जो इलाके हैं जैसे कि चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जिंद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़वा, नूंह, मेवात, पलवल, ये सारे इलाके, और दिल्ली NCR में अब बारिश की गतिविधियाँ आज से शुरू हो जाएंगी और 2-3 दिनों तक रुक रुक करके होती रहेंगी। कुछ इलाकों में ज़्यादा, कहीं पर कम होगी। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, और ये रायबरेली, फतेहपुर, बाराबंकी, हरदोई से लेकर के ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, मऊ, गाजीपुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, सभी जगह पर बारिश झमाझम होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि मानसून उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो गया है, बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है।
नेपाल की पहाड़ियों पर बहुत तेज़ बारिश होगी, तो उसका असर ये जो आपका उत्तर प्रदेश के जैसे मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली, खेरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर यहाँ पर दिखाई देगा तेज़ बारिश के रूप में, यानी पानी नदियों में आ जाएगा। उसी तरह से चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, मधुबनी, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन इलाकों में भी बिहार के में तेज़ बारिश के साथ साथ नेपाल की पहाड़ियों से भी बारिश का पानी आएगा, नदियाँ उफान पर आ सकती हैं। और पूरा बिहार बारिश देखेगा। झारखंड में भी बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादातर इलाकों में अगले 3-4 दिनों तक रहने वाली, 3-4 दिनों क्या, एक सप्ताह तक रहेगी। अब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार से लेकर के अलीपुरद्वार से लेकर के कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, मेदिनीपुर, 24 परगना, सभी इलाकों में झमाझम बारिश है और बहुत अच्छी बारिश एक हफ्ते तक रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश अभी थमेगी नहीं और जो असम की जो बाढ़ है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रिम हो सकती है, यानी कि और ज़्यादा स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि बारिश में कमी दिखाई नहीं दे रही है। अब राजस्थान की बात करें तो गंगानगर में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। अब जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है चुरू के कुछ इलाके, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, ये जो इलाका है यही बारिश देखेगा। बाकी इलाकों में हो सकता है खंड वर्षा हो जाए, लेकिन ओवरऑल इंटेंसिटी कम हो जाएगी, गर्मी बढ़ेगी और तेज़ धूप निकलेगी। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी अब ज़्यादातर इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन ये जो इलाका है ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, यहाँ पर हल्की बारिश है। सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल में भी हल्की बारिश है, लेकिन छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, कटनी, दमोह, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश, बहुत अच्छी बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएगी। लेकिन नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, जमुआ, अलीराजपुर, धार, बरमनी, देवास, राजगढ़, भोपाल, ये सारे इलाके अब लगभग सूख जाएंगे। छुटपुट बौछारें हो गई तो हो गई, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। अब छत्तीसगढ़ में मौसम एकदम बदलेगा। लगातार एक हफ्ते तक यहाँ पर अच्छी बारिश है। पूरे छत्तीसगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से लेकर के दांतेवाड़ा तक बारिश अच्छी रहेगी। उड़ीसा में भी लगातार वेदर सिस्टम बनेंगे, नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी बढ़ाएंगी। उड़ीसा इस बार बहुत अच्छी बारिश देख रहा है, यहाँ पर गर्मी का नामो निशान नहीं है और लगातार यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होने वाली है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो दक्षिणी इलाके हैं, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, तापी, भरूच, यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बाकी बनासकांठा, सबरकांठा, महिसारा, पाटन, कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, ये सारे इलाके लगभग सूख जाएंगे। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोस्टल एरियाज में तो बारिश है। महाबलेश्वर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। बाकी विदर्भ में भी हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा का मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने लग जाएंगे। तेलंगाना में भी ज़्यादा बारिश नहीं है। छुटपुट बौछारें आपको उत्तरी तेलंगाना में दिखेगी, दक्षिणी तेलंगाना सूखा रहेगा। उत्तरी आंध्र प्रदेश में विजयनगरम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम में तो बारिश है, बाकी इलाके लगभग सूख जाएंगे। अब अगर कर्नाटक की बात करें तो कोस्टल कर्नाटका में तो झमाझम बारिश है। इंटीरियर कर्नाटका सूखा रहेगा, केरल में अच्छी बारिश रहेगी, लेकिन तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में ही बारिश रहेगी, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। अंडमान में तो बहुत तेज़ बारिश है अगले 24 घंटों के दौरान, उसके बाद कम हो जाएगी। लक्षद्वीप में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली हैं। तो ये अभी तक का अपडेट था और ऐसा लग रहा है कि 10 या 11 तारीख के बाद ब्रेक मानसून कंडीशन आ सकती है, उस पर नज़र बनाए हुए हैं हम। और उस समय कौन कौन से राज्य सूखे की मार झेलेंगे, कहाँ पर तेज़ बारिश होगी, उसके बारे में लगातार अपडेट देते रहेंगे। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।